की सरकार जाने वाली है। इंडिया अलायंस को पता है कि दूर दूर तक उनकी जीत इस बार संभव नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। लगातार हम सीरीज चला रहे हैं जिसमें बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर हर डिटेल, हर अपडेट, हर बयान का मायने, उसका मुलम्मा और उसकी जो दूरगामी इंपैक्ट है बिहार चुनाव को लेकर उससे आपको वाकिफ करा रहे हैं, उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। आज नीतीश कुमार ने, उनकी कैबिनेट ने कह सकते हैं, बहुत बड़ा ऐलान किया। वो ऐलान ऐसा हुआ है कि बिहार में महिला वोटों का जो पोलराइजेशन है वो एक तरफा हो जाएगा। 2010 में नीतीश कुमार को जो प्रचंड जीत मिली थी और उसके बाद इससे ठीक पहले वाले विधानसभा चुनाव में जो मुंह की खानी पड़ी, उससे शायद नीतीश कुमार ने एक सबक लिया है। एनडीए में जो भी चल रहा हो अंदर खाने, लेकिन नीतीश कुमार ने आज ऐलान किया कि बिहार में महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। अब ये किन कैटेगरीज में मिलेगा वो समझिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इस ऐलान का चुनाव पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा जब अक्टूबर नवंबर में बिहार वोट करने जाएगा। जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, यानी डोमिसाइल मतलब आप वहां के लोकल निवासी होने चाहिए। वो महिलाएं जो बिहार की रहने वाली हैं, बिहार की निवासी हैं, उनका डोमिसाइल यानी उनका निवास प्रमाण पत्र अगर बिहार का है तो सरकारी नौकरियों में उन्हें 35% आरक्षण मिलेगा और यह तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। अब समझिए, बिहार के इलेक्शन के डेटा को स्टडी करने वाले पॉलिटिकल पंडित ये जानते हैं कि बिहार में भले पुरुष मतदाता, मेल वोटर्स की तादाद, संख्या, नंबर ज्यादा है, लेकिन महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट करती हैं। 2010 का जो प्रचंड बहुमत मिला नीतीश कुमार को, उसमें महिला वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा थी। बड़े पैमाने पर महिलाएं घर से निकली और उन्होंने वोट किया। पुरुषों के मुकाबले यह आंकड़ा बहुत ज्यादा था, यानी करीब करीब डबल। अब समझिए, ज्यादातर करीब 40% आबादी बिहार की ऐसी है जिसमें दलित, पिछड़ा और मुसलमान आते हैं, एसटी, एससी, ओबीसी और मुस्लिम। लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा तबका एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं का भी है जो हमेशा वोट करती है। वो पढ़ी लिखी भले कम हो, लेकिन सियासत को, उसकी रवायत को, उसका जो एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, सिनेरियो है, हर बिहारी को पता है। महिलाएं बड़े पैमाने पर वोट करने जाती हैं और 35% आरक्षण का मतलब है कि एक तरफा वोट अब नीतीश कुमार को पड़ सकता है। पॉलिटिकल पंडित यह कह रहे हैं कि महिलाओं को सरकारी नौकरी, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, वो एजुकेशन सिस्टम में हो या फिर अलग अलग मंत्रालयों में हो, या सरकारी जो नौकरियां निकलती हैं जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, उन सब जगहों पर महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। तो इससे बहुत बल मिलेगा एनडीए को। और एनडीए को बल मिलने का मतलब है, देखिए, जो सवर्ण जाति है यानी राजपूत, ब्राह्मण, जो सवर्ण बिरादरी है बिहार की, उनका ज्यादातर वोट जो जाता है वो जाता है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम जो फेसेस है, जो नेता है। इसके अलावा जो 40% आबादी है बिहार की, जिसमें दलित, पिछड़ा और मुसलमान आते हैं, उनका एक बहुत बड़ा वोट शेयर जाता है उन पार्टियों को जो महागठबंधन का हिस्सा है। मतलब आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष की है, उसका चेहरा तेजस्वी यादव है, जो लगातार पार्टी उन्हें बतौर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रही है। तो यह सेटबैक उनके लिए भी बहुत बड़ा है। एक बहुत बड़ा मास्टर कार्ड प्ले किया नीतीश कुमार ने। करीब अक्टूबर नवंबर में चुनाव की इम्कान, यह अंदाजा है कि बिहार में अक्टूबर नवंबर में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, वहां चुनाव हो जाएगा। ऐसे में नीतीश कुमार के इस ऐलान का बहुत दूरगामी परिणाम मिलने वाला है और सिर्फ इस विधानसभा चुनाव में नहीं, आने वाली कई इलेक्शंस में बहुत मार्जिनल फायदा नीतीश कुमार को होगा। उसके अलावा उनकी कैबिनेट ने कुल 43 आज अप्रूवल्स किए हैं, लेकिन एक अप्रूवल और हुआ है, युवाओं के लिए आयोग का गठन। यानी जो यूथ के लिए आयोग गठन है उसको भी परमिशन मिल गई है, उसको मंजूरी मिल गई है, जिसके बनने से जो यूथ है, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो या अलग अलग फील्ड्स में हो, तो उनको प्रतिनिधित्व ज्यादा मिलेगा। उनको ज्यादा, जिसको बोलते हैं कि उनको अपनी बातें कहने का, अपनी बातें पहुंचाने का बहुत बहुत सारा जो मीडियम अभी तक बिहार में बंद था
वो मीडियम अब खुल जाएगा, क्योंकि आयोग के गठन होने के बाद जो यूथ है वो सीधे सरकार से इंटरेक्ट कर पाएंगे, अपनी दिक्कतें, अपनी परेशानियां, अपने सजेशन सरकार तक पहुंचा पाएंगे। तो ये दो जो बड़े ऐलान नीतीश कुमार ने किए हैं, ये दोनों ही ऐलान उनको बहुत फायदा दिलाएंगे। जो यूथ है बिहार का, इस ऐलान के बाद जो यूथ वोटर है, जो 18 साल का इस साल हुआ है, वो बहुत मुमकिन है कि नीतीश कुमार को वोट करे, क्योंकि जो बिहार का युवा, अब जो 90s के बाद के बच्चे बिहार में पैदा हुए, 95 के बाद के या 90s के या 2000 के दशक के, ये बच्चे बिहार के तो हैं, लेकिन इनका जो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है, जो समझ है, वो पिछले लोगों के मुकाबले ज्यादा बेहतर है। वो पढ़ते हैं, वो समझते हैं, वो करियर ओरिएंटेड हैं, वो एजुकेशन ओरिएंटेड हैं, वो समझते हैं कि बिहार में क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं। क्योंकि आप देखिए कि बहुत सारे आईपीएस आईएएस बिहार से हर साल निकलते हैं, और अब जो यूथ तैयार हो रहा है, आपको पता है बिहार में बहुत सारे ऐसे एजुकेशन हब हैं जहां पर आईएएस और आईपीएस की तैयारी कराई जाती हैं, जो सरकारी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनको लेकर बहुत सारी कोचिंग्स बिहार में चलती हैं। तो बिहार का यूथ अब बहुत बहुत उसका दिमाग खुल चुका है, वो समझदार है, वो क्राइम को समझता है, वो लॉ एंड ऑर्डर को समझता है, वो एजुकेशन की वैल्यू को समझता है। तो ये दो मास्टर कार्ड चले हैं नीतीश कुमार ने, इसका बहुत बड़ा फायदा बिहार चुनाव में देखने को मिल सकता है। महिलाओं को 35% आरक्षण का मतलब है, यानी महिलाओं को आरक्षण समझाएं अगर, तो महिला आरक्षण और वोटों का संरक्षण, यानी आप महिलाओं को आरक्षण भी देंगे और अपने वोट, जो वोटर है आपका, जो कोर वोटर है, महिलाएं कोर वोटर हैं बिहार में, उनको भी आप सेव कर रहे हैं, उनको भी अपनी तरफ आप पोलराइज कर रहे हैं। बिहार की सियासत की हर एबीसीडी, हर खबर, वहां का हर पॉलिटिकल ड्रामा, वहां की पार्टियों के बयानबाजी, उसका मायने, उसका मतलब और उसका इंपैक्ट बिहार के चुनाव पे क्या पड़ेगा, ये तमाम हम अपनी सीरीज में रोज बरोज आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। हमारे एक्स हैंडल्स पर, हमारे फेसबुक पर जाकर कोई सवाल हो, बिहार के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, वहां के किसी नेता की प्रोफाइल, वहां का पॉलिटिकल सिचुएशन, वहां की पॉलिटिकल केमिस्ट्री, चाहे सीमांचल की बात करिए, मिथिलांचल की बात करिए, सेंट्रल बिहार की बात करिए, इन तमाम इलाकों के बारे में अगर कुछ जानना और समझना चाहते हैं, हमारे हैंडल्स पर हमें टैग करिए, अपने सवाल पूछिए। हम कोशिश करेंगे कि अपनी सीरीज के दौरान, जिसका नाम है बाहुबली बिहार चुनाव है सरकार, इस पर आप हैशटैग भी करिए, हमारे वीडियोस को शेयर करिए। कोई जानकारी चाहिए तो हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे, हम आपको समझाएंगे। तो बिहार इलेक्शन पर हमारी स्पेशल सीरीज में अभी के लिए, आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल दोबारा मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, एक नए पॉलिटिकल ओरिएंटेशन के साथ, और बिहार में क्या कुछ हो रहा है सबसे पहले प्राइम न्यूज आपको बताएगा। नमस्कार। एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। इंडिया अलायंस को पता है कि दूर दूर तक उनकी जीत इस बार संभव नहीं है।